नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार माता कुंती अपने पुत्रों के लिए परेशान है और पुत्र अपनी माता के लिए। पुत्र इसलिए परेशान है कि माता कहीं ना कहीं उस जगह से निकल नहीं पा रही हैं। वो ये सोच रही हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं या फिर हमारे जो गार्जियंस थे उन्होंने किस तरह उनके पुत्रों के साथ बिहेव किया। कहीं ना कहीं वो दुख के बारे में भी सोच रही होंगी और अपने पुत्रों के सुख के बारे में भी सोच रही होंगी जो उनको भूतकाल में मिला था। क्योंकि महल में रहने के दौरान हो सकता है मानसिक शांति न मिली हो, लेकिन शारीरिक श्रम से छुट्टी और यूं कह लीजिए कि भोजन की कोई कमी नहीं, एकदम आराम से। पांडव जब छोटे थे तो वो कहीं ना कहीं वनवासी जीवन काट रहे थे। उसके बाद वो राज्य में गए तो उनको ये लगा था कि उनके पुत्रों को एक सुखमय जीवन मिलेगा, लेकिन फिर से वही व्यवस्था। एक माता पिता अपने पुत्रों और अपने बच्चों के सुखमय जीवन की ही कामना करते हैं। खैर, दूसरी तरफ पांचाल नरेश बहुत ही क्रोध में है और उनको पुत्री नहीं चाहिए, लेकिन पुत्री अगर मिल रही है पुत्र के साथ तो कोई बात नहीं, महल के किसी कोने में पड़ी रहेगी, ऐसा उनका कहना है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या पुत्री उनको मिलती हैं या वो पुत्र सही हवन को समाप्त कर देते हैं। इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं अपने एपिसोड नंबर 83 पार्ट 1। पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायः। ये कौन है? अच्छा, ध्रुपद। हवन प्रारंभ होने जा रहा है। अग्रेशन देखना चाह रहे थे। दान में मिले हुए राज्य पे भी देखिए कितना इतरार है। महाराज द्रुपद, यज्ञ देवता आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपका भाग्य और समस्त आर्यवर्त के भविष्य के निर्माण के लिए इस यज्ञ से संतान की प्राप्ति होगी। तपस्याओं में कितनी बहुत साधना। हमें तप के बल से पुत्र की प्राप्ति। तो भाग्य से ज्यादा तो नहीं होता, फिर भी ऋषियों का काम यह था कि भाग्य जो आपका अवरुद्ध कर रहा है उसमें वो बाधाएं हटा दें। या फिर यूं कहिए कि भगवान का आदेश, क्योंकि आर्यवर्त का जो धर्म की स्थापना करवाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पांचाली। क्या चेष्टा वको ध्यानो सान निद्रा तथा अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिना पंच लक्षण। जीवन भर अपने आप को केवल विद्यार्थी ही रखा इन्होंने। समझ रहे हो इसका मतलब? सरसराहट से आंख खुल जाने का मतलब यही है कि आपकी निद्रा जो है वो श्वान जैसी है। युधिष्ठिर भी है ना। क्या हुआ अर्जुन? झाड़ियों में कोई है ज्येष्ठ भ्राता? लगता है कोई जानवर हमारी ओर आ रहा है।
रोमांच बहुत बढ़ गया है। हमें मनुष्य लग रहा है। मनुष्य तो हैं। अरे ऋषि मुनि हैं जो भागे हैं वहां से। अच्छा, ध्रुपद। हाँ, द्रुपद के यहाँ से जो ऋषि हैं अच्छा, भागे हैं समझ। वहां से। इसी के लिए ये भी पांचाल जाएंगे शायद। धर्म की स्थापना या फिर अत्याचार से। प्रणिपात, कौन है आप और इस अवस्था में कहां से आ रहे हैं? पांचाल से आ रहे हैं। पांचाल राजा द्रुपद ने हमें बंदी बनाया था, वहीं से बात मुक्ति क्या पाकर है? निकले हैं। ये लैंप तुमको याद आ रहा है? वहां का है लाक्षागृह में। बार बार बनाना नहीं पड़ता होगा ना शूटिंग के लिए। सेट तो यार हाँ। ग्राउंड में सेट करना ही पड़ता होगा ना। चूल्हे का बना खाना यार हो जाती है। कहाँ है सबके नसीब में? आम के पत्ते, केले के पत्ते आम के पत्ते? खाने के लिए परोसे जाते थे ना। आम के पत्तों पे नहीं परोसा था, आम के पत्तों को चम्मच बना के खाया जाता था। साउथ में ये रिचुअल अभी भी चल रहा है केले के पत्ते के ऊपर। एवरीथिंग इज बायोडिग्रेडेबल। हम लोग बस अपने पुरानी संस्कृति में वापस लौट जाए ना, किसी चीज की आवश्यकता ही ना पड़े। आदत, सहूलियत। वही। ऋषिवर, मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूँ। नहीं, क्षमा मांगने का कोई कारण नहीं है। हम ही भयभीत थे, इसलिए छिपते छिपाते चल रहे थे। वैसे ऋषियों को भय शोभा नहीं देता, किंतु जब बलवान के हाथों अत्याचार मिले तो भय ही निर्बल मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। ऋषियों पर कौन अत्याचार करता है इस प्रदेश में? ये तो बहुत बड़ा पाप है। पांचाल का राजा द्रुपद। जानता राजा ही पापी हो। उनके लिए रिसीवर क्या और प्रजा क्या। वहां के सामान्य नागरिक कैसे होंगे वो तो सोचो। ना हवन, न यज्ञ वेदी, न कोई कथा, न कोई वार्ता। न खैर, द्रुपद ने तो अभी मोटिव के लिए शुरू किया है। क्रोध और लालसा जब मनुष्य के हृदय में बैठते हैं, तब धर्म को सबसे पहले हृदय से निकालते हैं।
वो अपने अपमान में लग रहा है। द्रोण का मस्तक काट सके ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहता है। और महाराज पांडु के पुत्रों को भी पराजित करने की इच्छा रखता है। पांच पांडवों को पराजित करने के लिए एक पुत्र। मेरा सा पुत्र। हम तो ऐसा यज्ञ करने में असमर्थ थे, किंतु महर्षि याज और महर्षि उपयाज ने हमारा रक्षण किया। उन्होंने अपना सारा पुण्य देकर ईश्वर से एक पुत्र मांगा है द्रुपद के लिए। सारा पुण्य देके जीवन का, और लाखों ऋषियों की जान भी तो बचाई है, क्योंकि अभी द्रुपद चालू होते अगर जब तक मृत्यु ना हो जाती द्रुपद की स्वयं से, इस समय उसके बाद शिखंडिनी को काम सौंप जाते। ऐसा ही यज्ञ चल रहा होगा कांपिल्य नगर में। तो एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार साधु पांचाल नरेश के हाथों से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं और पहुंचते हैं अर्जुन के पास। अर्जुन उनको भोजन करवाते हैं और वहीं पे वो साधु उनको बताते हैं कि पांचाल नरेश ने एक पुत्र की प्राप्ति हेतु एक यज्ञ करवाया है, जिसमें वो ऐसा पुत्र चाह रहे हैं जो द्रोणाचार्य का सर उनके हाथ में रख सके और पांडु पुत्रों को भी हरा सके। तो यहीं पे एपिसोड समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमको देखने मिलेगा पांचाली का हवन से कैसे निकलती हैं बाहर। जिस तरीके से ऋषिगण बाहर आए थे डरते सहमे, और देख करके पांचाल का प्रकोप, माता कुंती को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रदेश में हम विचरण कर रहे हैं जहां पर ऋषियों पे अत्याचार हो रहे हैं। कौन करता है ऋषियों पे अत्याचार? पता चल रहा है कि पांचाल नरेश ही ऋषियों के ऊपर अत्याचारी बने हुए हैं। फिलहाल ऐसे ही इन्हीं सब घटनाक्रम के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो गया है। लेके चलेंगे आपको एक और नए एपिसोड की तरफ। तब तक के लिए राधा राधा।